जीवन में आपका दृष्टिकोण ही आपको सुखी या दुखी बनाता है। अगर आपको इस बात को समझना है तो आप 3 रचनाओं के द्वारा समझ सकते हो। एक रचना है उदय शंकर भट्ट की नए मेहमान। इस कहानी में रेवती नामक एक महिला होती है जो महानगर में रहती है। कुछ अनचाहे मेहमान उसके घर में आ जाते हैं और वो बड़ा खींच जाती है, बड़ा दुखी होती है, परेशान होती है, क्योंकि वो पहले से ही अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब उसका भाई आता है रात को तो वो बड़ा प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत करती है और अपनी सभी समस्याओं को भूल जाती है। यानी भाई के आने से सिर्फ उसका दृष्टिकोण बदला और कुछ नहीं। परेशानियां ज्यों की त्यों थी, लेकिन अब उसमें एक उत्साह था, क्योंकि अब जो व्यक्ति उसके घर में आया है वो अनचाहे नहीं है, बल्कि भाई है जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही थी। तो आप अपनी परिस्थितियों को, जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी, उनसे आप बिल्कुल अलग अनुभव करने लगोगे। यह सिर्फ आपके दृष्टिकोण के कारण होगा। एक और रचना है बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक की ताई। इस रचना में ताई अपने देवर के बच्चों से थोड़ा सा रंज रखती हैं। उनको ईर्ष्या भी होती है और बच्चों की छोटी छोटी बातें उन्हें तंग करती हैं। लेकिन एक घटना के बाद ऐसा होता है कि ताई को उन बच्चों के प्रति प्रेम आ जाता है। यानी जो ताई उन बच्चों से घृणा करती थी, एक घटना ने उनका दृष्टिकोण बदल दिया। अब वो बच्चे और उनकी हरकतें अब उन्हें अच्छी लगने लगी हैं। यानी आप देखें कि दृष्टिकोण बदला तो आपका व्यक्ति के प्रति नजरिया बदल गया, आपका दृष्टिकोण बदला तो आपका परिस्थितियों के प्रति नजरिया बदल गया। ऐसे ही एक और कहानी है पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है जिसमें सरपंच बनने के बाद व्यक्ति का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है। जो पहले किसी से प्रतिशोध लेना चाह रहा था, लेकिन अब वो अपने दायित्व का निर्वहन करता है। यानी आपकी परिस्थितियों के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जो सोच है वो किस तरीके से बदल जाती है।